जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल विम्पॉल फैक्ट्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कृष्ण को अपना गुरु मान लेता है उसके जीवन में अंधकार की कोई जगह नहीं रह जाती, क्योंकि जब गुरु स्वयं भगवान हो तब शिष्य का जीवन केवल मार्ग नहीं खोजता, वह स्वयं मार्ग बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात, हे भारत, तू सर्वभाव से मेरी शरण में आ, मेरी कृपा से तू परम शांति और सनातन स्थान प्राप्त करेगा। कृष्ण कोई साधारण गुरु नहीं, वे परम गुरु हैं, जिनके एक वचन से अर्जुन जैसे योद्धा का मोह मिट गया और जीवन का सार समझ आ गया। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का नाम और ज्ञान मन के भीतर के तम को समाप्त करता है। भक्त मीरा को देखिए, उसने कृष्ण को गुरु, मित्र और पति तक माना। परिवार, समाज, बंधनों सबको छोड़कर बस एक ही बात कही, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। जहां राम शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रेम में कहा गया, वहां गुरु भक्ति की चरम सीमा को दर्शाया गया। तो मित्रों, आप जब श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं तो आपके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर खुद चल कर आता है। आपका जीवन एक साधना बन जाता है, एक सुंदर यात्रा जिसमें पथिक भी आप हैं, पथ भी आप हैं और पथ प्रदर्शक स्वयं श्री कृष्ण हैं। जब जीवन में संकट आता है तो मनुष्य अक्सर घबरा जाता है, लेकिन जिसने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना है वह जानता है यह परीक्षा है, पराजय नहीं। ध्यान दीजिए, महाभारत में अर्जुन पर जब रणभूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसका मन विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल एक वचन में स्थिर कर दिया, क्लैब्यमा एस्म गमः पार्थ। हे पार्थ, तू कायरता को मत अपनाओ। गुरु का कार्य केवल राह दिखाना नहीं होता, वह अपने शिष्य के भीतर के साहस को जगाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर छुपे हुए धर्म युद्ध को देखा और उसे याद दिलाया कि वह कौन है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त उद्धव को समझाते हैं कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, अपितु प्रेम, श्रद्धा और सेवा का भी महत्व है। वे कहते हैं, मैं न तो वैकुंठ में हूं न योगियों के हृदय में, मैं हूं अपने भक्त के प्रेम में। सोचिए, जो गुरु स्वयं कहे कि वह शिष्य के प्रेम में रहता है, उस गुरु की कृपा कितनी अनंत होगी। और जो मनुष्य इस गुरु को अपना जीवन मार्गदर्शक मानता है, उसके जीवन में निर्णय लेना, मोह से मुक्त होना और कर्म करते हुए स्थिर रहना सहज हो जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आप कभी दुविधा में हो, कोई निर्णय ना ले पा रहे हो, तो बस शांत होकर कहें, हे कृष्ण, आप ही मेरे गुरु हैं, मुझे राह दिखाइए। उत्तर आपको भीतर से ही मिलेगा, क्योंकि जब गुरु श्री कृष्ण हो तो हृदय स्वयं गीता बन जाता है। मित्रों, जब कोई श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लेता है तो वह यह भी जान लेता है कि कृष्ण केवल उपदेश देने वाले नहीं हैं, वे परम मित्र, सहायक और सखा भी हैं। गुरु वही जो मार्ग दिखाए, परम गुरु वही जो स्वयं चलकर शिष्य के जीवन को संवार दे। कहानी है द्वारका के राजा श्री कृष्ण और एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा की। बचपन में दोनों साथ पढ़ते थे, एक ही गुरु के आश्रम में। वहीं श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ रोटी बांटी, वर्षा में एक ही झोपड़ी में भीगे और मित्रता का ऐसा अद्भुत उदाहरण दिया कि वह अमर हो गया। पर समय बीतता गया, कृष्ण बन गए द्वारका के अधिपति और सुदामा बन गए एक दरिद्र ब्राह्मण। घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे, पत्नी चिंतित। एक दिन पत्नी ने कहा, क्यों ना तुम अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ, वो राजा हैं, मदद करेंगे। सुदामा बोले, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, वो मेरे गुरु जैसे हैं, मेरे मित्र हैं। अगर उन्होंने चाहा तो बिना कहे ही सब दे देंगे।
बस यही भाव, यही विश्वास एक सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त की पहचान है। सुदामा चावल की पोटली लेकर द्वारका पहुंचे। महलों के दरवाजे पर खड़े थे। कृष्ण को जैसे ही पता चला, वे सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़े, अपने दरिद्र मित्र को गले लगा लिया। इतना प्रेम, इतना सम्मान। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पांव धोए, उन्हें राजसी आसन पर बिठाया, और जब उन्होंने वो सादी सी चावल की पोटली देखी, कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानते थे ये कोई साधारण अन्न नहीं, यह श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का प्रसाद है। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए, पर जब वे लौटे तो उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। यही है श्री कृष्ण की गुरुता, जो मांगे बिना दे देते हैं और जो देने से पहले प्रेम देखते हैं। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखना है कि अगर आप सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को अपना गुरु, अपना मित्र मानते हैं, तो जीवन में कोई अभाव नहीं रह सकता। शायद धन न हो पर संतोष मिलेगा, शायद संकट हो पर उनका सहारा होगा। तो आइए हम भी सुदामा की तरह सरल बने, न मांगे बस समर्पित रहें, क्योंकि जब कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, तब जीवन की सबसे सुंदर पाठशाला खुल गई। मित्रों, एक बात सोचिए, जो स्वयं जगत गुरु हैं, उन्होंने भी इस धरती पर गुरु की सेवा क्यों की? क्यों श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में संदीपनी आशी के आश्रम में जाकर विद्याध्ययन किया? क्यों उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने मृत गुरुपुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया? इसका उत्तर है क्योंकि श्री कृष्ण केवल उपदेशक नहीं थे, वे जीवन के हर चरण को स्वयं जीते थे। वे केवल गुरु नहीं बने, पहले शिष्य बने, सेवा की, ज्ञान को सम्मान दिया। जो खुद गुरु बनने से पहले शिष्य रह चुका हो, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु संदीपनी की सेवा करके श्री कृष्ण ने एक संदेश दिया, अगर तुम जीवन में गुरु बनना चाहते हो तो पहले विनम्रता से सीखना सीखो। मित्रों, आज हम भौतिकता के द्वार में जी रहे हैं, जहां हर व्यक्ति सफलता, पैसा, नाम और मान चाहता है, परंतु इन सब के बीच हम खो देते हैं मन की शांति, आत्मा की स्पष्टता और जीवन का वास्तविक उद्देश्य। ऐसे समय में अगर कोई हमारा सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है तो वह है श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, वे एक पूर्ण गुरु हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज जब हम अपने करियर, रिश्तों या निर्णयों में उलझ जाते हैं तो हम डिप्रेशन, चिंता और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, तू बस मुझ पर भरोसा रख, अपने हर फैसले में मुझे शामिल कर, अपने हर कर्म में मेरा नाम ले, फिर देख, जीवन में निर्णय भी स्पष्ट होंगे और उसका परिणाम भी मधुर। एक साधारण जीवन जीने वाला भी अगर अपने मन को कृष्ण की स्मृति से जोड़ दे तो वह भी एक दिन महापुरुष बन सकता है। हम रोज सुबह उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, समाचार पढ़ते हैं, पर एक क्षण भी कृष्ण को याद नहीं करते। पर जिसने सुबह उठते ही यह कह दिया, हे कृष्ण, आज का दिन आपकी शरण में है, मेरी बुद्धि को सही दिशा देना, उसका पूरा दिन दिव्यता से भर जाता है। जब हम श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं तो हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, आत्मा जागृत हो जाती है और कर्म फलदायक बन जाते हैं। आधुनिक समय में श्री कृष्ण का गुरु रूप हमें सिखाता है कैसे संबंधों को मधुर बनाया जाए, जैसे उन्होंने सुदामा, राधा, यशोदा से प्रेम किया। कैसे संघर्ष में भी संतुलित रहा जाए, जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को थामे रहे। कैसे निर्णय बिना पछतावे के लिए जाए, जैसे गीता में उन्होंने स्पष्ट जीवन दर्शन दिया। मित्रों, अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट श्री कृष्ण से संवाद करें तो यकीन मानिए आपको अपने भीतर उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका मन शुद्ध होगा, आपकी दिशा साफ होगी और आपका जीवन भक्ति से प्रकाशित हो जाएगा। मित्रों, अब तक की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने जाना श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि हमारे अंतरात्मा के गुरु हैं। वे ज्ञान भी हैं, करुणा भी, संघर्ष में मार्ग भी है और शांति का सार भी। अब समय है आत्मा से उन्हें स्वीकारने का, ना सिर्फ शब्दों में, ना केवल मूर्तियों में, बल्कि अपने अंतर्मन में। कल्पना कीजिए, आप आंखें बंद करें और कहे, हे कृष्णा, आज से मैं आपको केवल भगवान नहीं, अपना गुरु मानता हूं। मेरे जीवन के हर निर्णय में आपकी अनुमति हो, मेरे मन की हर उलझन में आपका उत्तर हो, मेरे कर्मों में आपकी दृष्टि हो, और जब मैं डगमगाऊं तो आप मुझे थाम ले। मित्रों, ऐसा कहकर जब कोई आत्मा समर्पित होती है तो सारा ब्रह्मांड
उसकी रक्षा करने लग जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है, योगक्षेमम वहाम्यहम। जो मेरी शरण में आता है उसके योग और क्षेम की चिंता मैं स्वयं करता हूँ। तो आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हे कृष्ण, आज से हर सुबह आपकी स्मृति से दिन शुरू करूंगा। हर निर्णय में आपको गुरु मानकर मार्ग पूछूंगा और हर दुख सुख में आपको साथी बनाकर चलूंगा। मेरी भक्ति में दोष हो सकता है, पर मेरा विश्वास अडिग रहेगा। आप ही मेरे जीवन के सार हो और आप ही मेरे आत्मा के परम गुरु। और मित्रों, यदि इस संकल्प ने आपके हृदय को छू लिया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, श्री कृष्ण मेरे गुरु हैं, यह मेरा व्रत है। साथ ही इस वीडियो को कम से कम 3 अपनों के साथ साझा करें। शायद आपकी एक शेयर से किसी का जीवन नई रोशनी में बदल जाए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल विमपाल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिव्य यात्राओं की अगली कड़ी आप नहीं मिस करना चाहेंगे। अंत में, हे कृष्ण, जो भी इस वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आप सदैव गुरु बनकर विराजे, उनके हर संकट को हरे और उन्हें आत्मा के परम सत्य की ओर ले जाए। जय श्री राधे कृष्ण।